1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Question number 7, page number 160. For the following balance sheet of Medha and Radha, who share profit and loss in the ratio of 3:1, is as follow. Balance sheet. Sundry creditors कहाँ जाएगा? Liabilities. Bills payable, bank overdraft, capital account, partners capital. General reserve, partners capital. Okay. Cash, cash bank. Sundry debtors, stock, plant and machinery, furniture, land and building, assets. तो मिटाए नहीं. Okay, let's begin with the posting. पहले एडजस्टमेंट रीड कर लेते. They decided to admit Krutika on 1st April 2018. First, Krutika is taken a partner on 1st April 2018. She pay 40,000 of her capital for 1/5 share in future profit in 2500 as goodwill. यहाँ पर गुडविल भी है और कैपिटल भी है. कैपिटल कितना है? 40,000 और उसका शेयर कितना है? 1/5 और गुडविल का कितना है? 2500 रुपया. A 5% provision for bad debts and doubtful debts to be created on debtors. तो debtors को टिक कर देंगे सब. Furniture be depreciated by 20%. फर्नीचर को टिक कर देंगे. Stock be appreciated by 5% and plant and machinery by 2%. तो stock और plant and machinery को टिक कर देंगे. Then the capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through current account. ठीक है, फिर से वही वाला सीन है. करंट अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट को एडजस्ट करना है. The new profit sharing ratio will be 3:1:1 respectively. इस बार आपको PSR दिया है. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटीज. कितना अमाउंट है? इंटरनल और इनर और आउटर. इसके बाद बिल्स पेएबल कितना अमाउंट है? उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट? उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है? पार्टनर्स कौन कौन है? वेदा, वेदा और कृतिका. 1,20,000 मेधा और राधा. ओके, फिर राधा का कितना और कृतिका का अभी तक का हमको मालूम नहीं है. उसके बाद जनरल रिजर्व तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. पीएसआर है 3:1 ओल्ड रेशियो यानी 4 हिस्सा है और टोटल अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का? 16,000. तो एक हिस्से में कितना आएगा? 4,000. ठीक है, और पहले वाली का 3 हिस्सा है तो 12,000 और दूसरी वाली का 1 हिस्सा है तो 4,000. उसके बाद कैश कहां जाएगा? कैश बैंक के डेबिट में 2 बैलेंस कितना अमाउंट है? 78,000. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? कितना अमाउंट है? 64. बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा. उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट है क्या? ओके, कितना अमाउंट? ओके, उसके बाद इनर और आउटर 60,000. उसके बाद फर्नीचर कितना अमाउंट है? अंदर की बाहर? ओके, उसके बाद कितना अमाउंट है? लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट नहीं है? 32,000. ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट. ओके, एडजस्टमेंट फर्स्ट वाला. कृतिका इज टेकन अप एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018. She will pay 40,000. She will pay 40,000 as her capital for 1/5 share. ओके, और आगे क्या बोला है? इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2500 एज गुडविल. ओके, पैसा आया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश बैंक. कौन लेकर आ रहा है?
कृतिका कितना लेकर आ रही है? 60,000। इसका डेबिट 40 ला दी। इसका डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बाय कैश बैंक अकाउंट। कौन लेकर आया? कृतिका। 2500 रुपया गुडविल का भी आया है। ओके, पैसा आएगा और बिजनेस में लगाया जाएगा। क्या एंट्री है? याद करो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये आने की एंट्री, वेब लगाने की। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। बताओ गुडविल आने की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो लिखेंगे टू गुडविल। कितना लेकर आ रहा है? 2500। गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक 2500। एक एडजस्टमेंट एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? मेधा और राधा। 2500 को 4 हिस्से में बांटेंगे, तो एक हिस्से में कितना आएगा? 625 रुपया आएगा। एक हिस्से में कितना आएगा? 625। तो 3 हिस्से का कितना हो जाएगा? 625 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1875। उतना ही हो रहा है। ठीक है, तो मेधा को देंगे 1875 और इसको देंगे 625। इसका डेबिट तो पार्टनर्स का क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट 1825 और सॉरी 1875 और 625। इसको तो देंगे नहीं। गुडविल आया और बिजनेस में लगाया, हो गया। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, 5% आरडीडी निकालना है। फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और डेबिट? डेबिट। किसमें से माइनस होगा? रिटर्न से। आरडीडी कितना परसेंट है? 5%। 10% हो जाएगा 6400, तो 5% 3200। कितना बचेगा? 60,800। किस चीज का? टू आरडीडी। कितना? 3200। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फायदा या नुकसान? नुकसान। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और डेबिट? डेबिट। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। 2200 रुपया 10% का, तो 20% का 4400 माइनस करो 17,600। ये 4,400 नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। किस वजह से डेबिट हुआ? फर्नीचर की वजह से। फर्नीचर अकाउंट 4,400। उसके बाद क्या है? स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट यानी कि कीमत बढ़ी है। फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट एड एप्रिसिएशन। कितना परसेंट एप्रिसिएशन है? 5%। 10% हो जाएगा 4,000, तो 5% हो जाएगा 2,000, तो ये हो जाएगा 42,000। तो 2,000 का फायदा किसके ऊपर हुआ? स्टॉक के ऊपर 2,000। और एक चीज के ऊपर एप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी। कितना परसेंट है? 20 से 2% है। इसमें 20%। हाँ 20%, वो जो 2% लिखा है उसको 20% कर दो। ओके, तो एड एप्रिसिएशन एट द रेट 20%। 10% 6,000, तो 20% कितना? 12,000। टोटल हो गया 72,000। तो 12,000 फायदा किसके वजह से हुआ? प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट? कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो में करना है। अब ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो उन्होंने ऑलरेडी दिया है आपको। क्या दिया है? 3:1:1। नीचे सबका 5 है, इसलिए हमने हटा दिया है। ओके, नया पार्टनर कौन है? कृतिका, और उसका शेयर कितना है? 1। एक हिस्से के लिए वो कितना पैसा लेकर आई है? 40,000। इसका भी एक हिस्सा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? इसका भी 40,000। इसका 3 हिस्सा है, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। 4 3 12। ठीक है, ये सारा ही कैपिटल है मेरा। और कैपिटल कौन से साइड से होता है? पार्टनर्स के डेबिट में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, 40,000 और 40,000।
कम ज्यादा कुछ होगा तो किस में डालना है हमको, करंट अकाउंट में डालना है। ठीक है, चलो उसके बाद और कुछ बचा है नहीं, चलो क्लोज करेंगे। इधर हो रहा है 14,000 और इधर कितना हो रहा है 7,600, तो 14,000 दोनों साइड लिख देंगे। 14 में तो 7,600 गया, कितना बचेगा 6,400। 6,400 को 4 हिस्से में बांटो, एक हिस्से में कितना 1,600 हो रहा है मेरे हिसाब से, तो 16 4 64 ना, 16 3 48। तो 2 रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस और प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट किस किस को देंगे, मेधा और राधा, 4,800 और 1,600। इसका डेबिट तो पार्टनर्स का बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,800 और 1,600। सबसे पहले जो न्यू पार्टनर उसका ऑलरेडी टैली दिखेगा आपको जब न्यू एडजस्टमेंट होगा, तो इधर भी 40,000 इधर भी 40,000 टैली हो गया। अब ध्यान से देखो 40 और 4 44 और 1 45 46 टू 25 हो रहा है मेरे हिसाब से। आप लोग का देखो नहीं हो रहा है क्या, 46 टू 25 46 टू 25 46 टू 25, जिसमें से 40,000 गया, कितना बचेगा 6 टू 5। यहाँ का करते हैं 1,20,000 और 12 कितना हो जाएगा 1,32,000, 1,000 1,33,000, 4,000 कितना हो जाएगा 1,37,000, इसमें 200 डाल दो 1,38,675, 138,675। यही हो रहा है क्या, एक बार टैली करो, यही हो रहा है, यही हो रहा है ना 138,675, जिसमें से 1,20,000 चलेगा, कितना बचेगा 18,675। ओके, इस बार क्या बोला है उसने, एडजस्ट करना है करंट अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो इसमें कहां डाल देंगे इसको, करंट अकाउंट में, तो लिखेंगे टू करंट अकाउंट, इसका तो कुछ भी नहीं होगा। अब दोनों ही अमाउंट, कैपिटल का तो जाएगा लाइबिलिटीज में, क्योंकि इस बार डेबिट में बचा है। मैंने लास्ट वाले सब में बताया था आपको, अगर इधर अमाउंट बचा था तो हमने कहा लिखा था असेट्स में, पर इधर अमाउंट बचा तो ये भी कहां जाएगा इस बार, लाइबिलिटीज में। यानी ये पांचों अमाउंट इस बार हमको लाइबिलिटी में शो करने पड़ेंगे। तो पहले कैपिटल अकाउंट बताओ क्या क्या दिया है, मेधा, राधा और कृतिका, कितना कितना है 1,20,000, 40,000 और 40,000, टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद करंट अकाउंट बताओ किस किस का है, मेधा और राधा का, कितना कितना है 1,8675 और 6,225 009। गुडविल टैली होगा, आया और लगाया है ना, तो गुडविल टैली हो जाएगा 2500 गुडविल तो टैली हो जाएगा। कैश बैंक 78 और 40, 1 18 और 2 1 20 500, कितना आया 1,20,500। करो 344,900। तो कैपिटल इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कैपिटल एडजस्ट करना है, या तो इस तरफ बचेगा या इस तरफ बचेगा। अगर करंट बोला तो करंट अकाउंट लिखोगे, और अगर कैश में बोलेगा तो कैश बैंक से उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा।